जाओ। मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहिए था, पर तुमने। सूजी, मैं अब भी तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। पकड़ लो मेरा हाथ, आ जाओ। नहीं, अब नहीं। तुमने थप्पड़ मेरे पापा को नहीं, मेरे आत्मसम्मान को मारा है। ये नहीं करना चाहिए था सुमयोंग, ये नहीं। माँ पापा से लड़कर मैं तुम्हें पकड़ लेती, पर तुमने सारे रास्ते बंद कर दिए। अपनी हैसियत दिखा दी तुमने। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को धन इतनी घटिया बातें, वो भी मेरी बहन के लिए। तुम्हारा बाप था, बस थप्पड़ ही मारा है, वरना खून कर देता। मम्मी, मुझे माफ कर देना। पत्थर को हीरा समझ बैठी थी। मेरी शादी जहां आप चाहे करा दो। मेरी सांसें मुझे दे दे। सूजी घर के अंदर चली गई और सुमयोंग बस उसे देखता रह गया, खड़ा देखता रह गया। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। क्या आखिर में सुमयोंग की माँ उसे खींचते हुए अंदर ले गई। सुमयोंग चुपचाप अंदर आ गया। आते ही उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो वहां क्यों ही गया था, पर सुमयोंग चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। किसी से कुछ नहीं कहा उसने, न किसी के सवालों का जवाब दिया। उसके पापा भी तब से लेकर अब तक सिर्फ चुप्पी ही साधे हुए थे। सुमयोंग चुपचाप बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके मम्मी पापा परेशान अपने कमरे में जाकर बातें करने लगे। सुनिए, क्या हमने कुछ गलत किया है? हमें वायन को इस तरह घर से नहीं। उसका नाम मत लीजिए। उस लड़की ने मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। देखा, वो सूजी कुछ भी हुआ हो, जैसे भी रही हो, पर अपने माँ बाप के लिए एक पल में भीतर चली गई। पर हमारी नालायक औलाद हमारी छाती लांघ कर चली गई। मैं चिल्लाता रहा, उसने नहीं सुनी, मेरी एक बात भी नहीं सुनी।
एक आदमी की इज्जत उसकी बेटी होती है, और मैं नंगा हो गया हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा, भगवान के लिए मत बोलिए। चार दिन की ही तो जिंदगी बची है हमारी। मर जाएंगे तो इन सब से छुटकारा अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। पर आप ऐसी बातें करके मेरा दिल मत तोड़ा कीजिए। पत्थर को हीरा समझ बैठी थी, अपनी हैसियत दिखा दी, 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 अपनी हैसियत दिखा दी। Please stop. क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? Oh, thank you so much. ये जगह बड़ी ठंडी है ना? यही चाहिए था ना तुझको? ठंडी जगह, खुली हवाएं, कोई बांधने वाला नहीं। बचपन से जानती हूँ तुझे, जो चाहिए होता है ना वो पाकर ही रहता है। तो बिना पाए मानता कहाँ है? तूने कभी मेरी भी चाह इतनी रखी होती तो हम आज ये लाई हूँ मैं तेरे लिए स्ट्रॉबेरीज, तुझे पसंद है ना? खा लेना, अब पूरा खत्म करना, ये नहीं कि आधा खा लिया, ठीक है? अगले संडे ना फिर लेकर आऊंगी, तो फिर खाना, ठीक है? और कुछ खाना हो तो मुझे बता दिया कर। मैं वैसे भी ना सोचती हूँ क्या लेके जाऊँ। ज़्यादा तो पता नहीं है मुझे, पर मुझे तो बस इतना पता है कि तुझे ये पसंद है तो मैं ये ले आती हूँ, और तुझे कुछ पसंद आने लग गया है या कुछ और तुझे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगी तेरे लिए। आप इस वीरान जंगल में क्या कोई बात है? तुम कौन हो? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम पहले आराम से, मैं कोई चोर डकैत नहीं हूँ, बस अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने इन्हें इन्हें कहीं देखा है आपने? हाँ, कहीं तो देखा होगा। ध्यान से देखना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखकर बताइए। अगर कहीं आसपास या फिर कहीं भी आपने देखा हो तो प्लीज बताइए ना, देखिए ना। बड़े अजीब हो, दुनिया में इतने सारे चेहरे हैं, भला मैं सबके चेहरे याद करती फिरती हूँ? हाँ, इन्हें देखा, अरे मैंने कैसे देखा होगा? और मैंने देखा भी होगा, अगर बाई चांस मैंने देख भी लिया होगा तो मुझे तो कल मैंने क्या खाया मुझे तो ये भी याद नहीं रहता। भला मुझे इतना बड़ा चेहरा कैसे याद रह सकता है?
और अगर मैं आपकी बात मानूं कि आप अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आप प्लीज़ जाइए पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाइए। वो ज़रूर आपकी बहन को ढूंढ देगी और चुटकियों में ढूंढ देगी। और मैं सच बात कहूँ, आप ऐसे उनकी तस्वीर लेकर ना पूरे वर्ल्ड में भी घूमोगे ना, तो भी वो नहीं मिल पाने वाली, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया, आप कहाँ तक उसे ढूंढोगे। हाँ, इसलिए पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखा दो। 4 से 5 दिन हो गए। चुटकी बजाकर तो क्या इतने दिनों में भी पुलिस मेरी बहन को नहीं ढूंढ पाई, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इतना नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका कीमती वक्त ज़ाया किया, उसके लिए मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। अब सुनो, तुम इस जंगल में इस जंगल में अपनी बहन ढूंढ रहे हो? मतलब सीरियसली, यहाँ इस जंगल में? क्या वो इस जंगल में रहती थी? 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, पूरा शहर छान मारा, आखिर यही एक जगह थी जहाँ मैं अभी आया हूँ। यहाँ भी आ गया, पर यहाँ से भी खाली हाथ लौट रहा हूँ। आखिर ये वीरान जंगल दे ही क्या सकता है? बस छीनना जानता है, छीनना जानता है बस। वैसे तुम्हारी बहन लापता कैसे हुई? खो दिया, मैंने खो दिया, बस खो दिया मैंने। अब सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो डिटेक्टिव है, पर उसका नंबर अभी मेरे पास हाल फिलहाल नहीं है। पर उसका नंबर ना मैं कहीं से भी अरेंज करके ना तुम्हें बता दूंगी, तो तुम अपना काम उसे बता देना। वो, मुझे पूरा यकीन है, वो तुम्हारी बहन को जल्दी ढूंढ देगा। पुलिस से भी तेज है वो, पलक झपकते ही तुम्हारी बहन तुम्हारे पास होगी, देखना, ट्रस्ट मी। हाँ, क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब पलक झपकते ही मेरी बहन मेरे पास होगी? हाँ, तो उसका नंबर आपके पास नहीं है? मतलब होना चाहिए था। कहाँ से अरेंज करोगे आप? मुझे उसका नंबर चाहिए जल्दी। आप ना जो बोलोगे मैं करूँगा। आप अपने चार्जेस लेना चाहती है तो आप अपने चार्ज ले लेना, मैं जो भी पैसा होगा उनका मैं दूंगा, पर आप मुझे उनका नंबर ज़रूर से बताना। ज़रूर 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 बताऊंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। जैसे ही मिलेगा ना, मैं वैसे ही तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी। बहुत प्यार करते हो ना अपनी बहन से? बड़ी खुश नसीब है जो उसे तुम जैसा भाई मिला। परिवार का प्यार ना ऐसा ही होता है, जिसका भी परिवार होता है ना, वो बड़ा खुश नसीब होता है। मैंने तो कभी परिवार का सुख देखा ही नहीं, वो अनाथ हूं ना। अब अरे बातों में ना तुम तो नंबर ही देना भूल जाओगे। अपना नंबर दे दो, मैं नंबर ना अरेंज करके ना मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी खबर कर दूंगी, ठीक है? हाँ, मेरा नंबर है 9866 009। और अपना मुझे भूलना मत, याद रखना मुझे, मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करना आप। और आपको कोई ज़रूरत हो, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा। बस आप मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा मैं, बहुत एहसानमंद रहूँगा, बहुत एहसानमंद रहूँगा मैं। तुम भी ना फिक्र मत करो, उसका नंबर मैं जल्दी पता लगाने की कोशिश करूंगी और तुम्हें तुरंत बताऊंगी।
फिक्र मत करो तुम। वैसे आप इस जंगल में, इस कब्र के पास, क्या आपका कोई अपना है? हाँ, मेरा अपना है यहाँ, मेरा अपना। साडा दिल ना भटकते हुए ये सुमयोग कहाँ पहुंचा, जहाँ वो लड़की उस कब्र के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आई थी, या यूं कह लो कि अपना प्यार जताने आई थी। आखिर कौन था उसका अपना? Okay, thank you so much for watching this video. Like this video and subscribe my channel for the next part. पता नहीं नेक्स्ट पार्ट मैं कब अपलोड करूँगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड कर दूँगी। ओके, आफ्टर मेजर शिफ्टिंग, उसके बाद मैं डेली तो नहीं बोल सकती क्योंकि एक एक दिन के गैप में मैं वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, पर अभी कुछ शिफ्टिंग है जो कि मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों चल रहे हैं, बट उसके बाद मैं कंटिन्यू हो जाऊँगी। पता है, तुम बोलते हो, मुझे हमेशा बोलते हो कि दीदी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से दे देना, आराम से दे देना। मैं मानती हूँ यार, यू लव मी एंड दैट्स सो इनफ फॉर मी। सच में बताऊँ मैं, पर मैं सच कहूँ, जब तक मैं वीडियो अपलोड ना कर दूँ ना, मेरी सांस में सांस नहीं आती, मेरा दिल घबराता है। रियली, एक्चुअली आई एम इन सो लव विद दिस। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी स्टोरीज से। इसे बनाना मुझे बहुत पसंद है, इस पर एक्ट करना मुझे बहुत पसंद है, और जब आप इसे सुनते हो, इस पे रिएक्ट करते हो एंड कमेंट ऑन दिस स्टोरी, सो मैं मतलब अनदर लेवल पे पहुंच जाती हूँ। सो ये मुझे बहुत सेटिस्फाइड करता है, एंड जब तक मैं ये नहीं करती ना, तब तक मुझे तो चैन नहीं मिलता। ओके तो पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत गर्मी है यार, पता है, इतना वो हो रहा है, पता नहीं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती मैं ना अच्छे से। चद्दर ओढ़ ओढ़ के कर रही हूँ भाई, और मेरा मुंडी इतना दर्द, पूरा ना लचक गया भाई, इसलिए मैं थोड़ा एक्ट भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा वो हो रहा है, नहीं वॉइस एक्ट नहीं कर पा रही हूँ यार, क्योंकि मैं खुद एकदम मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में रह के रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट बाय द वे, एक दिन हमारा सही आएगा। ओके, देन वी विल डू इट बेटर। ओके, बाय, थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, लव यू, बाय।